Hello learners, welcome to my YouTube channel We Learning. This is Priya Barnwal and friends, आज हम अपने कम्युनिकेशन की सीरीज का पार्ट 7 करेंगे। कौन सा पार्ट है फ्रेंड्स? ये है अपना पार्ट 7। इससे पहले पार्ट 6 तक मैंने बहुत कुछ कवर करवा दिया है। आपने नहीं देखा तो आप उन वीडियोस को भी ज़रूर देखो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो सो दैट वो भी इन फ्री क्लासेस का बेनिफिट ले सके। ओके तो आज हम करेंगे अपनी क्लास में पैरा लैंग्वेज एंड पैरा लैंग्वेज के कंपोनेंट्स। अब पैरा लैंग्वेज मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू तो दिया था आपको पार्ट 1 में, बट आज हम इसको और इलेबोरेट करके समझेंगे और उसके कंपोनेंट्स देखेंगे। आपके वोकल सेग्रीगेट्स क्या होते हैं, आपके चेंजेस, जेस्चर, पोस्चर, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे आज की वीडियो में। तो वीडियो को ध्यान से सुनना। चलो, तो पैरा लैंग्वेज क्या होता है? पैरा लैंग्वेज इज द एरिया ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट होता है जिसमें हम वर्ड्स का यूज नहीं करते, बट थ्रू आवर बॉडी लैंग्वेज एंड वॉइस वेराइटीज वी एक्सप्रेस आवर थॉट्स एंड फीलिंग्स टू अदर्स। दूसरों तक हम अपने थॉट्स, फीलिंग्स, आइडियाज़ को पहुंचाते हैं। किसके थ्रू? अपने बॉडी लैंग्वेज और अपने वॉइस वेराइटीज़ के थ्रू। ओके तो ये सारा कुछ हम आगे पढ़ेंगे। वॉइस वेराइटीज़ क्या है, जेस्चर, पोस्चर, सारा कुछ आगे पढ़ेंगे। तो देखो होता क्या है, पैरा लैंग्वेज हम काफ़ी यूज़ करते हैं, इवन हमारे डे टू डे लाइफ में भी बहुत यूज़ करते हैं, बट हमें पता भी नहीं चलता। अब आप ये क्लास कर लोगे ना अच्छे से, फिर देखना, एनालाइज करना कि हाँ हम कितने सारे पैरा लैंग्वेजेस यूज़ कर सकते हैं। खैर देखो, तो पैरा लैंग्वेज क्या है? ये एक टेक्निकल टर्म है फॉर द वॉइस क्यूज। क्यूज मीन्स हिंट्स। ओके तो वॉइस हिंट्स जो मिलते हैं ना हमारे वर्ड्स के साथ साथ, मतलब अगर मैं कुछ बोल रही हूँ तो जो मेरे बोलने का तरीका है वो आपको किस तरह से समझ में आ रहा है, वो आपको क्या, आप उससे क्या समझते हो। ओके मतलब पैरा लैंग्वेज में हम ये नहीं देखते कि हम क्या बोल रहे हैं, बट पैरा लैंग्वेज में हम देखते हैं कि हम क्या कि कैसे बोल रहे हैं, बोलने का तरीका क्या है मेरा। एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लो। अब मैं अगर अपने मेरे भाई ने मेरे हिस्से का चॉकलेट फ्रीज से निकाल कर खा लिया। ओके तो अब मैं उससे बोलती हूँ, जाकर मैंने उससे पूछा, क्या तुमने ये चॉकलेट क्या तुमने खाया है? तो वो फिर तो वो मैं प्यार से बोल रही हूँ, वो भी प्यार से अच्छे से स्माइल देकर बोल रहा है, हाँ दीदी मैंने ही खाया है। लेकिन अगर मैं उसके पास जाकर बोलूँ, भाई क्या ये तूने खाया है, तो वो तो बेचारा डर जाएगा, ऐसे कैसे बोल रही है। ठीक है तो मैंने बोला सेम चीज़ है ना, सेम बातें बोली मैंने, क्या ये तुमने खाया है, ठीक है सेम चीज़, लेकिन बोलने का जो तरीका था मेरा वो कैसा था, है ना। तो वो जो तरीका है ना उसको बोलते हैं हम पैरा लैंग्वेज। तो वो बहुत मैटर करता है हमारे कम्युनिकेशन में। तो यही पढ़ने वाले हैं आज हम। ओके चलो देखो, अब क्या क्या आता है पैरा लैंग्वेज में। तो पैरा लैंग्वेज में आता है आपका पोस्चर कैसा है, आई कांटेक्ट कैसे कर रहे हो आप, आपके हैंड जेस्चर्स कैसे हैं। होता है ना, लोग देखो स्पीच भी देते हैं या तो पढ़ा रहे होते हैं टीचर्स, तो उनके हाथ हैंड के जो मूवमेंट्स होते हैं, ओके तो वो मैटर करता है, वो आता है पैरा लैंग्वेज में। टोन कैसा है आपके वॉइस का, वोकल क्वालिटीज़ कैसी हैं। वोकल क्वालिटीज़ में आता है आपका वॉल्यूम, आपका टेम्पो। ओके ये सारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के पार्ट हैं और ये किस में आते हैं? ये पैरा लैंग्वेज में आते हैं। If a speaker changes even one of these aspects, the resulting meaning can be quite different to listener. अगर स्पीकर जो भी बोल रहा है वो अगर वो थोड़ा सा भी उसमें वेरिएशन ला दे, चेंजेस ला दे, तो लिसनर के लिए उस पूरे कॉन्टेक्स्ट का मतलब ही चेंज हो जाता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना अपने भाई का, वो अगर उसने लिया है चॉकलेट, मैं प्यार से बोलूँगी तो वो भी प्यार से रिप्लाई करेगा, क्योंकि उसे लग रहा है दीदी तो कुछ बोलेगी नहीं, मैंने खा लिया तो खा लिया। लेकिन मैं अगर गुस्से से बोलती हूँ तो वो डर कर रिप्लाई कर रहा है, उसे पता चल गया कि ये गुस्सा हो गई, अब मार पड़ेगी, ऐसा है ना। तो ये होता है आपका पैरा लैंग्वेज, कि हमारा बोलने का तरीका कैसा है।
ना देखो, अब कंपोनेंट्स क्या होते हैं पैरा लैंग्वेज के। तो मेनली पैरा लैंग्वेज के दो कंपोनेंट्स है, उसके जो कैटेगराइज करा हुआ है दो में करा गया है। एक तो है आपका वोकल कैरेक्टरिस्टिक्स और एक है आपका वोकल इन्फ्रेंसेस। तो वोकल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या आता है, मीन्स अब जो बोल रहे हो, ठीक है, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो वो आपका पिच कैसा है। अभी हम एक एक करके पढ़ेंगे सारा कुछ, अभी एक ओवरव्यू ले रहे हैं बस। तो वोकल कैरेक्टरिस्टिक्स में पिच पिच कैसा है, आप कितने ज़ोर से बोलते हो, आप कितने धीरे बोलते हो अपने कोई ज़ोर से बोल रहा है या कोई धीरे बोल रहा है, उससे भी तो पता चलता है ना कि वो बोलना क्या चाहता है, उसका मूड कैसा है। तो वो हो गया पिच। वॉल्यूम, कितने ज़ोर से बोल रहे हो आप और कितने सॉफ्टली बोल रहे हो, है ना, तो ये बताता है वॉल्यूम। अब रेट, मैं बिल्कुल फास्ट 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 बोलूँ या फिर मैं बिल्कुल स्लो 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 आराम से बोलूँ, तो वो भी बताता है, ठीक है। तो वो भी वोकल कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है, ये उसको बोलते हैं हम रेट, स्पीच रेट। एंड वॉइस क्वालिटी कैसी है, क्या बहुत कर्कश सी आवाज़ है जो डिस्टर्ब कर रही है, मतलब होती है ना ऐसे भी आवाज़ जो डिस्टर्बिंग होती है, ठीक है। तो क्या बहुत अनप्लीजेंट सा साउंड है, या बिल्कुल सॉफ्टली सॉफ्टली, मतलब आराम से जो मज़ा आ रहा हो सुनने में। ऐसे आवाज़ होते हैं जो सुन के मज़ा आता है, जैसे हमारे लता मंगेशकर जी की आवाज़, है ना। तो ये सब आता है आपका वोकल कैरेक्टरिस्टिक्स में। Each of these characteristics plays a part in the impression others have of you। आपका impression दूसरे पे इसी सब के अकॉर्डिंग बनता है। आप जो भी बोलते हो ना, आपके बोलने का तरीका कैसा है, इन सब से ही आपका इम्प्रेशन बनता है सामने वाले के सामने। ओके, नाउ देखो, फॉर एग्जाम्पल अ लाउड वॉइस इज यूजुअली एसोसिएटेड विद अग्रेसिवनेस। कोई जोर से बोल रहा है मतलब हम समझते हैं कि वो पक्का गुस्सा है, अग्रेसिव है। और कोई अगर स्वीटली एकदम आराम से बोले तो फिर उससे पता चलता है कि वो अच्छे से, मतलब उसका मूड अच्छा है। एंड पीपल हु स्पीक क्विकली आर सेड टू बी नर्वस। और जो लोग एकदम फास्ट फास्ट बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि नर्वस है, जैसे लाइक अब देखे होगे ना टीवी में सीरियल्स में होता है, कुछ एक्सीडेंट हो गया, आकर के बिल्कुल फास्ट फास्ट बता रहा है सारा कुछ, तो मतलब वो नर्वस है। तो ये चीज़ है, ये सब आता है आपका वोकल कैरेक्टरिस्टिक्स में। नाउ वोकल इंटरफेरेंसेस में क्या आता है, देखो ये तो नाम से ही लग रहा है ना, इंटरफेयर कर रहा है, मतलब बाधा आ रही है ना। तो क्या आता है इसमें, जब आप हेजिटेट करते हो ना कुछ बोलने के लिए, लाइक आपको कोई वर्ड है जो आपको बोलना नहीं आ रहा, या तो किसी बात में आपको क्लैरिटी नहीं है, तो आप हेजिटेट होकर बोलते हो। ओ वेल, यू नो, ऐसा करते हैं ना हम। तो वो ये सारी चीज़ें आती हैं आपकी किसमें, वोकल इंटरफेरेंसेस में। But such interferences may become a problem when they pop up too frequently, as they can interrupt your listeners concentration and comprehension। देखो, ये जो चीज़ें हैं ना आपका ऊ और वेल, ये कभी कभी अच्छी भी होती हैं। क्यों, क्योंकि ये फिल करती हैं सेंटेंसेस को, है ना। लाइक हम कुछ बोल रहे हैं तो एक्चुअली ऐसा करते हैं ना हम, तो ये सेंटेंसेस को फिलअप भी कर रही होती है, तो ये ज़रूरी भी है, ये अच्छा होता है। बट आप बहुत ज़्यादा करते रहो, फिर देखो फिर कोई सुनेगा भी नहीं आपकी बात, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया आपका वोकल इंटरफेरेंसेस। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब जो हमने देखा ना वोकल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो उन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को हम एक एक करके समझेंगे, क्योंकि इससे काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं हमारे नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम में, ठीक है। नेट के एग्ज़ाम में बहुत आए हुए हैं ऐसे क्वेश्चंस, तो आप वो भी अच्छे से, ये सारी चीज़ें भी आपको जाननी ज़रूरी हैं। तो क्या है पिच, क्या है पिच, रेफर्स टू द मॉड्यूलेशन ऑफ योर वॉइस वाइल स्पीकिंग। पिच का मतलब क्या है, मीन्स आपके वॉइस में चेंजेस आना, जब आप बोल रहे हो तो आपके वॉइस में चेंजेस आ रहे हैं, तो उसको बोलते हैं पिच। योर पिच एक्सप्रेसेस योर इमोशनल स्टेट। पिच से ये भी पता चलता है कि वो जो सामने वाला बंदा बोल रहा है जो कुछ भी, वो इमोशनली कैसा है, मतलब क्या वो गुस्से में है, क्या वो नर्वस है, क्या वो खुश है ना। ये सारी चीज़ें बताती हैं ये पिच।
फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल देख लो, इट कैन कम्युनिकेट एंगर और अनायंस, पेशेंस और टॉलरेंस। ये ना किसी भी बंदे का कोई कितने गुस्से में है या अनॉयड है, बिल्कुल चिड़चिड़ा हुआ है, पेशेंस रखा हुआ है या टॉलरेंस लेवल अच्छा है या बुरा है उसका, ये सारी चीज़ें बताती हैं पिच। और तो और वी एसोसिएट हायर पिचेस विद फीमेल वॉइस। फीमेल का की जो वॉइस होती है ना वो हाई पिच की होती है, और जो मेल की वॉइस होती है वो लो पिच की होती है, क्योंकि थोड़ा हैवी वॉइस होता है ना उनका, मेल का जो वॉइस होता है थोड़ा हैवी होता है, और हमारा वॉइस थोड़ा, मतलब फीमेल का वॉइस थोड़ा इस टाइप का होता है कि जैसे आप ये ले लो ना, जो हमारे स्पोर्ट्स टीचर होते हैं उनके पास जो सीटी होती है, तो देखिए उसका पिच कैसा जाता है जब वो सीटी लगाते हैं। तो वैसे फीमेल का भी जो वॉइस होता है वो हाई पिच का होता है, पतला सा होता है, ऐसा बोल सकते हो। नाउ वी ऑल्सो वेरी आवर पिच टू रिफ्लेक्ट आवर मूड एंड इंटरेस्ट इन कन्वर्सिंग। जब हम बात कर रहे होते हैं ना, तो जो पिच होता है वो हमारा मूड और हमारा इंटरेस्ट भी बता देता है। लाइक मैं अगर एकदम एक्टिव होकर के सुन रही हूँ, अच्छे से मैं बोल रही हूँ, तो मतलब मेरा कितना इंटरेस्ट है उस चीज़ में ये पता चल जाता है, मूड कैसा मेरा वो पता चल जाता है ना। तो ये सब आते हैं पिच में ना। रेट ऑफ स्पीच क्या होता है? इट मीन्स द स्पीड एट विच यू स्पीक। आप कितने स्पीड से बोल रहे हो बातों को। ओके, लाइक मैं अगर ऐसे बोलूँ, रेट इज द टर्म गिवन टू द स्पीड एट विच यू स्पीक, बिल्कुल स्पीड में, तो क्या होगा, मुझे तो प्रॉब्लम होगी बोलने में, और जो सामने वाला है उसको समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये होता है रेट ऑफ स्पीच, कि आप एक परफेक्ट रेट लेकर के चलो। जब आप लोगों को कुछ बोल रहे हो, उनसे कम्युनिकेट कर रहे हो, तो रेट ऑफ स्पीच सही होनी चाहिए अपनी। इट इज़ वन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ पैरालैंग्वेज यूज टू असेस हाउ फास्ट और स्लो अ पर्सन स्पीक्स। ये बताता है कि कोई एक पर्सन वो कितना फास्ट बोलता है और कितना स्लो बोलता है। देखो मोस्टली हमारा जो एवरेज रेट होता है ना बोलने का, वो होता है 150 वर्ड्स पर मिनट हम 150 वर्ड्स बोल सकते हैं। ठीक है, नाउ व्हेन वी स्पीक अप आवर स्पीच एक्सीडिंग 275 टू 300 वर्ड्स पर मिनट, अब मैं बहुत फास्ट बोल रही हूँ, ये 150 वर्ड्स ही मैं बोल सकती हूँ, मतलब एवरेज यही होता है आपका रेट 150 वर्ड्स पर मिनट। बट अगर कोई इतना फास्ट बोल रहा है ना, मतलब 275 से 300 वर्ड्स तक बोल ले रहा है 1 मिनट में, मतलब आप सोच सकते हो लेवल कितना फास्ट बोल रहा है वो, सामने वाले को तो कुछ समझ ही नहीं आएगा। दस बिकम्स वर्चुअली अनइंटेलिजिबल। ये अनइंटेलिजिबल हो जाएगा, मतलब सामने वाले को कुछ समझ ही में नहीं आएगा। आप बोल के तो निकल लोगे, सुन लेगा बंदा, बट समझ कुछ नहीं आएगा। तो ये होता है आपका रेट ऑफ स्पीच ना। अब वॉल्यूम क्या होता है? तो वॉल्यूम जो होता है ना, इसको वॉइस का पावर बोलते हैं, कि हमारे वॉइस का, मेरा जो वॉइस है उसका पावर कितना है। ओके, वॉइस की ताकत ऐसे बोल सकते हो। इट रेफर्स टू द डिग्री ऑफ लाउडनेस और सॉफ्टनेस ऑफ योर वॉइस। आप मतलब आप बिल्कुल हाई वॉल्यूम है आपका, तो वो बताता है कि वो कितना लाउड है, वो कितना लाउडली बोल रहा है। अब मैं ऐसे बोलूँ, हाँ, सॉफ्टनेस ऑफ योर वॉइस, मतलब वो कितना सॉफ्टली बोल रहा है, उसकी आवाज़ कितनी अच्छी है। तो धीरे धीरे वॉल्यूम कम है, मतलब वो सॉफ्टली बोल रहा है अपनी बातों को। ओके, हाई वॉल्यूम स्पीच कैन बी अनोइंग और डिस्टर्बिंग। हाई वॉल्यूम स्पीच जो होता है ना आपका, वो बहुत अनोइंग एंड डिस्टर्बिंग भी होता है। लाइक देखो, अब आपके कान में आकर कोई ज़ोर से चिल्ला कर जाए, क्या करोगे, है ना। तो हाई वॉल्यूम में बोल रहा है तो वो डिस्टर्बिंग अनोइंग होता है। लाइक आप टीवी का वॉल्यूम भी बहुत तेज़ करके बैठ गए ना, कितना डिस्टर्बिंग लगता है वो। हाई वॉल्यूम स्पीच उसी को बोलते हैं। बट अगर कोई लो वॉल्यूम में चल रहा है, सॉफ्टली बोल रहा है, अपनी बातों को समझा, तो उसकी बातें भी समझ में आती हैं, है ना। कोई सॉफ्टली धीरे धीरे आराम से बोल रहा है तो उसकी बातें भी समझ में आती हैं। अब बिल्कुल ही आराम से सो सो के नहीं बोलना है, बट एक तरीका होता है बोलने का। अच्छा, अभी वॉल्यूम हो गया अपना। अब रिदम क्या होता है? तो रिदम इज लाइक अ पैटर्न एंड अ कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स रिपीटेड बट विथ वेरिएशंस। देखो रिदम क्या होता है? रिदम मीन्स एक पैटर्न में बोलना, एक तरीके से अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाना।
मतलब अभी मैं कुछ भी बोलूं और एकदम से हाई वॉल्यूम में चली जाऊं, एकदम से लो वॉल्यूम में चली जाऊं, एकदम कुछ भी कहीं से भी उठा के ले आऊं, मतलब रिदम नहीं है मेरे बात में। जैसे म्यूजिक भी होता है ना, एक रिदम में चलता है ना। तो अगर मैं एक ही जो भी बात बोल रही हूँ वो अगर पैटर्न में ना हो तो वो रिदम नहीं हुआ। एंड अ कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स रिपीटेड, इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं जो मैं बोल रही हूँ वो एक ही बोल रही हूँ, एक ही सेंटेंस बोल रही हूँ, बट सेंटेंस को बोलने का तरीका अलग अलग होता है ना। अब एक स्मूथ और रेगुलर रिदम क्या इंडिकेट करता है? वो इंडिकेट करता है आपके कॉन्फिडेंट एटीट्यूड को। मैं अगर स्मूथली अच्छे से रेगुलर एक ही रिदम में चली जा रही हूँ तो वो शो करता है कि मैं कितनी कॉन्फिडेंट हूँ अपनी बात पे। और मेरी रिदम अच्छी नहीं है, मैं अटक अटक के बोल रही हूँ, अच्छे से नहीं, कभी तेज कभी धीरे ऐसे करके, तो वो शो करता है कि मेरी क्लैरिटी ही नहीं है मेरे कंसेप्ट पे। मैं जो बोलना चाह रही हूँ उसी उसमें मैं ही क्लियर नहीं हूँ, है ना। तो ये होता है आपका रिदम ना। देखो अभी ये क्या है, ये है आपका आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन क्या होता है? आर्टिकुलेशन इज द वे यू प्रोनाउंस इंडिविजुअल साउंड्स। आप किसी एक पर्टिकुलर चीज को किस तरह से बोलते हो, है ना, वो आर्टिकुलेशन को बताता है। To articulate means to say or pronounce in a way that can be easily heard and understood. मीन्स आप अपने एक्सप्रेस, अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स को इस तरह से एक्सप्रेस करो कि लोग अच्छे से सुन सकें और समझ सके। मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हो, आर्टिकुलेट, आर्ट मतलब क्या, उसको सजाना। ठीक है, आप जो बोल रहे हो अपने शब्दों को इस तरह से पिरोना, इस तरह से सजाना कि सामने वाला बंदा अच्छे से समझ पाए आपकी बातों को और सुन भी पाए। ओके, तो ये होता है आपका आर्टिकुलेशन। नाउ प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? तो प्रोनाउंसिएशन इज द वे इन विच यू प्रोनाउंस और से अ वर्ड। प्रोनाउंसिएशन का मतलब है जिस तरह से आप किसी वर्ड को प्रोनाउंस कर रहे हो, मतलब बोल रहे हो, है ना, वो हो गया प्रोनाउंसिएशन। अब अगर आप मिस प्रोनाउंस कर रहे हो, आप किसी वर्ड को गलत तरीके से किसी के सामने बोल रहे हो, वो तो समझेगा ही नहीं आपकी वर्ड को, क्योंकि आप गलत प्रोनाउंस कर रहे हो, तो या तो उसका मीनिंग उल्टा होगा या तो कोई मीनिंग ही नहीं होगा। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ। क्या है, मेरा खुद का मतलब ये एक्सपीरियंस रहा है। मैं बचपन में क्या करती थी ना, देखो डायरिया का स्पेलिंग क्या होता है, ये आपका डायरिया का स्पेलिंग होता है। तो मुझे ना, मैं डायरिया मुझे याद ही नहीं होता था, तो मेरी टीचर ने मुझे कहा कि एक काम करो, अभी के लिए तुम इसको डियार होया पढ़ो, ठीक है, स्पेलिंग याद करने के लिए। ठीक है, तो डियार होया पढ़ो। अब मैं तो डियार होया पढ़ती थी। अब हुआ क्या, अब एक बार क्या हुआ, फिर मुझे ये हो गया, ये डायरिया मुझे हो गया। फिर मैं एप्लीकेशन दी, मैं स्कूल गई, फिर मुझसे पूछा गया, मैंने बोला क्या हुआ था बेटा तुझे, तो मैंने बोला मुझे डियार होया हुआ था। अब डियार होया का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, है ना। तो ये चीज़, ये है प्रोनाउंसिएशन। तो प्रोनाउंसिएशन आपका परफेक्ट होना चाहिए, वरना आप मीनिंग ही कुछ और निकल के आ जाएगा सामने। ठीक है ना। अब इनंसिएशन क्या होता है? देखो, इनंसिएशन मीन्स टू क्लियरली प्रोनाउंस और स्पीक, किसी भी वर्ड को क्लियरली प्रोनाउंस करना। ओके, किसी भी वर्ड को क्लियरली प्रोनाउंस करना। अब जैसे देखो, पीपल विथ पुअर इनंसिएशन ड्रॉप वर्ड एंडिंग्स और डू नॉट स्पीक क्लियरली। जिनकी पुअर इनंसिएशन होती है ना, वो लोग क्या करते हैं, आखिरी का वर्ड ही खा जाते हैं, या फिर स्पीक क्लियरली नहीं बोल पाते। जैसे आप ये एक सिंपल सा लो, इनंसिएशन। अब मैं आपको बोलूँ, I am teaching, enunciation is defined as to clearly pronounce or speak. enunciation, मैं न तो खा गई, लास्ट का न है ना, वो मैं खा गई। तो ये हो गया पुअर इनंसिएशन। मतलब इनंसिएशन का मतलब है आप अपनी वर्ड्स को क्लियरली बोलो, बोलने का तरीका। लास्ट के वर्ड नहीं खा जाना है, जल्दी जल्दी में लोग खा जाते हैं लास्ट के वर्ड को, ठीक है, किसी मतलब लेटर को, लास्ट के लेटर को नहीं खाना है आपको, अच्छे से स्पीक, अच्छे से बोलना है। तो ये हो गया आपका एनंसिएशन कंप्लीट। नाउ वोकल सैग्रीगेट्स क्या होते हैं? तो वोकल सैग्रीगेट्स आर शॉर्ट नॉन लेक्सिकल अटरेंसेस। ये बोलो ना डिस्टर्बेंसेस या फिर इस टाइप की चीज़ें।
लाइक देखो ऐसा होता है ना, हम जब कुछ बोलते हैं तो ऐसे करते हैं ना, यू नो, एक्चुअली ऐसे करते हैं हम, या ओके, इस तरह से करते हैं ना। तो ये सारी चीज़ें, ये जो सेंटेंसेस को फिल करने वाली चीज़ें हैं ना, इसको बोलते हैं हम वोकल सैग्रीगेट्स। दे आर फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व्ड इन नेचुरल डायलॉग विच दे हेल्प टू रेगुलेट एंड मेंटेन। फ्रीक्वेंटली जब हम कुछ बोल रहे होते हैं, किसी के भी सामने, किसी से भी कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, तो जो इन वर्ड्स की का यूज़ करते हैं ना हम, ओके, ठीक है, तो इनको बोलते हैं वोकल सैग्रीगेट्स। नाउ काइनेसिक्स क्या है? तो काइनेसिक्स कम्युनिकेशन का एक टेक्निकल टर्म है। किसके लिए यूज़ करते हैं हम? बॉडी लैंग्वेज के लिए। ओके, लाइक दैट इज कम्युनिकेटिंग बाय बॉडी मूवमेंट, मीन्स कम्युनिकेट करना किसके थ्रू? बॉडी मूवमेंट या डिफरेंट फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू अपने मैसेजेस को बताना। अब देखो, डिफरेंट बॉडी मूवमेंट और डिफरेंट फेशियल एक्सप्रेशंस भी ना डिफरेंट मैसेजेस को शो कर रही होती हैं। ठीक है, अब जिस तरह का बॉडी लैंग्वेज रखोगे, आप जो बोलोगे चाहे जो भी, लेकिन आपका जो बॉडी लैंग्वेज होगा ना, लाइक आप सैड हो और आप खुशी खुशी बोलने की कोशिश करोगे, तो आपका बॉडी लैंग्वेज, आपके फेशियल एक्सप्रेशन से वो बातें पता चल जाती हैं। तो ये सब आता है आपका काइनेसिक्स में। नाउ अभी देखो, काइनेसिक्स का ही दो पार्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पे, पोस्चर एंड जेस्चर। अब पोस्चर क्या होता है? पोस्चर, इट इज यूज टू रेफर टू द वे अ पर्सन स्टैंड्स और सिट्स। कोई भी पर्सन कैसे बैठता है या कैसे उठता है, क्या, ठीक है, ये सारी चीजें पोस्चर को बताती हैं। पूरा एक बॉडी उसका किस तरह से मूव कर रहा है, कैसे वो बैठ रहा है, कैसे वो उठ रहा है, ये सारी चीज़ें। वन कैन हैव अ रिलैक्स्ड पोस्चर और अ टेंस्ड पोस्चर। किसी का रिलैक्स्ड पोस्चर होता है तो किसी का टेंस्ड पोस्चर होता है। देखो एक सिंपल सा आप सोचो, लाइक हमारे पेरेंट्स के सामने हमारा पोस्चर कैसा होता है, हम कैसे खड़े होते हैं या कैसे बैठते हैं अपने पेरेंट्स के सामने, और अपने टीचर्स के सामने हम कैसे बैठते हैं, तरीका अलग अलग होता है ना। तो यही होता है आपका पोस्चर। ओके, नाउ अब जेस्चर क्या होता है? तो जेस्चर का मतलब हमारे बॉडी का कोई एक दो पार्ट का मूवमेंट। पोस्चर में तो पूरे बॉडी का मूवमेंट देखते हैं हम, लेकिन जेस्चर में कुछ पार्ट्स का मूवमेंट देख रहे होते हैं, लाइक मूवमेंट ऑफ हैंड्स और अदर बॉडी पार्ट्स टू कन्वे अ मैसेज इज नोन एज जेस्चर। आप हैंड मूव कर रहे हो किस तरह से, लाइक आप हाई कैसे करते हो, हेलो कैसे करते हो, बाय कैसे करते हो, है ना, या फिर वो तो ये सारी चीज़ें आपको आपका जेस्चर को बताती हैं। ओके, डिफरेंट कल्चर्स हैव यूनिक साइंस एंड जेस्चर्स दैट कन्वे स्पेशल मीनिंग टू देम। हर अलग अलग कल्चर का अलग अलग जेस्चर होता है। ओके, लाइक ब्यूटीफुल बताना हो तो हम अलग तरीके से बताते हैं, या और दूसरे कल्चर वाले दूसरे तरीके से बताते हैं। तो ये सब डिफरेंट होता है आपका डिफरेंट कल्चर्स के अकॉर्डिंग। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। पोस्टर जेस्चर हो गया आपका। अभी एडप्टर्स क्या होते हैं? तो एडप्टर्स मीन्स ये आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है, जो कि हम अपने चाइल्डहुड में जो हमें मिला होता है ना, हम जो चाइल्डहुड में सीखे होते हैं उसको बोलते हैं अडप्टर। जो हम अडप्ट किए होते हैं कहाँ? बचपन में जो सीखा होता है। लाइक देखो, खुद को लाइक स्क्रैच करना, या फिर बालों को ऐसे गोल गोल घुमाना, या फिर ऐसा होता है ना फिंगर्स को बजाना, है ना। तो ये सारी चीज़ें, ये जो हमने बचपन में सीखा है, इनको बोलते हैं अडप्टर्स। ओके, लाइक ये भी होता है कि हम जो बैग लगाते हैं, स्कूल बैग, तो बचपन से हम अगर कोई स्कूल बैग को राइट हैंड पे, राइट शोल्डर पे लगा रहा है, तो उसका वही हैबिट बन गया, फिर बड़े होकर भी वो वैसे ही लगा रहा है ना। तो वो भी होता है आपका एडप्टर्स, वो वही एडप्ट कर रखा है उसने। नाउ एम्ब्लेम्स क्या होता है? तो ये भी नॉन वर्बल साइंस है, जो जनरली ट्रांसलेट करता है डायरेक्टली वर्ड्स में। लाइक ये साइन देख रहे हो, ये साइन देख करके क्या आ रहा होगा माइंड में? तो ये है अपना लाइक का साइन, है ना, ये अपना लाइक का साइन है। तो हम तो देख रहे हो, मतलब हमें इसमें क्या वर्ड्स की ज़रूरत है? नहीं।
तो ये साइन ही देख करके हमें पता चल रहा है कि ये लाइक का साइन है, तो ये इसको बोलते हैं एम्बलम, जो कि मोस्ट पीपल, किसी भी कल्चर या किसी भी ग्रुप के मोस्ट लोग मोस्ट इस चीज को फॉलो करते हैं। अभी जब से हमारा FB आया है, ये वाले साइन को तो लोग लाइक का ही साइन लेते हैं। इवन यूट्यूब भी है ना, यूट्यूब पे भी अपना वो लाइक का साइन है। तो ये होता है आपका एम्बलम्स। सो हो गया आपका, मैंने सारा करवा दिया पैरा लैंग्वेज और उसके कंपोनेंट्स। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर से लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और मेरे नोटिफिकेशन, मेरे वीडियोस के कंटिन्यूस नोटिफिकेशंस लेने के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करो, सो दैट मैं जब भी वीडियोस लेकर आऊँ आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे भी ज़रूर प्रेस कर लेना। और फ्रेंड्स, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप वी लर्निंग करके सर्च करना टेलीग्राम पे। यहाँ हमारे नेट JRF के प्रिपरेशन चल रही है। मैं यहाँ डेली MCQs करवाती हूँ पेपर 1 की, और पेपर 2 कॉमर्स का भी अपना अभी इंटरनेशनल बिजनेस का सीरीज चल रहा है, उस पर भी MCQs हो रहे हैं, तो आप ये भी ज़रूर से ज्वाइन करना। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू, कीप ऑन लर्निंग।